हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्षेत्रफल और आयतन के बारे में पढ़ेंगे। तो हमने अभी तक कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन घन और घनाभ के बारे में पढ़ चुका था। आज हम पढ़ेंगे गोले के बारे में। ठीक है, तो गोला इस प्रकार का होता है और अर्धगोला इसे कहते हैं। ठीक है, ये एक प्रकार का ठोस पदार्थ है। ठीक है, कैसी आकृति है? ठोस आकृति है। ठीक है, अब हमें जब क्षेत्रफल हमने बताया था कि क्या होता है कि संपूर्ण गोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 4πr², है ना। तो अगर टोटल का 4 हो रहा है तो आधा क्या होगा? 2πr²। ठीक है, तो ये जो 2πr² है ये पृष्ठ क्षेत्रफल है। क्या है? पृष्ठ क्षेत्रफल है ना। अगर कुल पृष्ठ क्षेत्रफल अगर अर्धगोल है, ये क्या है? गोला है, और ये क्या है? अर्धगोला है। अगर अर्धगोला का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बोला जाएगा, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? 3πr²। क्यों 3πr² का कुल क्षेत्रफल? क्योंकि अगर आप समझिए कि एक तरबूज है, तरबूज को अगर हम काटते हैं बीच से तो आपको क्या करेगा? आपको नीचे में कुछ इस प्रकार का भाग भी देखने को मिलेगा और ये भाग भी देखने को मिलेगा। इस भाग का जो क्षेत्रफल है इसको हम लोग बोलते हैं पृष्ठ क्षेत्रफल, जो कि आपका आएगा 2πr²। और ये जो भाग है, ठीक है, नीचे वाला भाग जो है वो आपका क्या आएगा कि जब हम लोग ये भाग और इस भाग को जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा? आपका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा अर्धगोले का। और ये जो है एक प्रकार के वृत्त के प्रकार का है, और हमें पता है कि वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? πr² होता है। तो दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 3πr²। तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल हमारा क्या हो गया? 3πr²। ये हुआ हमारा क्षेत्रफल की बात है। अब हम जानेंगे आयतन। ठीक है, तो जब भी हम किसी गोले के बारे में बात करते हैं तो जो गोले का आयतन होता है, गोले का जो आयतन होता है, ठीक है, वो क्या होता है? 4/3πr²। ये पूरे गोले का आयतन है। तो अर्धगोले का आयतन कितना होगा? तो जब हम अर्धगोले का निकालते हैं तो अर्धगोले का आयतन क्या हो जाएगा कि अगर ये पूरा का 4 है, ठीक है, तो अर्धगोले का क्या होगा? इसका आधा हो जाएगा, है ना। 4/3πr²। 2 से इसे काट देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? 2/3πr²। यानी अर्धगोले का आयतन क्या हो जाएगा हमारा? 2/3πr²। और गोले का आयतन हमारा हो जाएगा 4/3πr²। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, 2r त्रिज्या वाले अर्धगोले का आयतन। ठीक है, तो अर्धगोले का आयतन हमें पता क्या है? 2πr²। क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा ये 8। इमें जो त्रिज्या दिया है, जो r दिया गया है वो क्या है? 2r, है ना। तो उसमें हमें निकालना है अर्धगोले का आयतन। हमें पता है अर्धगोले का आयतन जो होता है वो क्या होगा? 2/3πr², है ना। और यहाँ पे r का मान क्या दिया हुआ है? 2r दिया है। r का मान क्या दिया है? 2r दिया हुआ, तो हम इसे लिख सकते हैं 2/3π। r की जगह में हम 2r लिखेंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे, है ना। अब क्या हुआ कि 2/3π, अब 2 का स्क्वायर जो होता है वो 4, और r का स्क्वायर हो जाएगा r²। 4 जब इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 2 जा 8/3πr²। आयतन। ठीक है, तो अगर हम गोले का जो आयतन निकालते हैं, पूरे गोले का आयतन निकालते हैं, तो गोले का आयतन का जो फॉर्मूला है वो है 4/3πr³। ठीक है, क्या है? 4/3πr³। अगर हम अर्धगोले का निकालते हैं आयतन, तो अर्धगोले का आयतन जो है क्या होगा? इसका आधा हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आधा यानी 1/2, 4/3πr³। 2 से 2 को कट कर देंगे 2, यानी 2/3πr³। क्या हो गया? आयतन। किसका आयतन हो गया? ये अर्धगोले का ये आयतन है, और ये क्या है? गोले का आयतन है। ठीक है, ये फॉर्मूला है। चलिए इसी से रिलेटेड कुछ अच्छे क्वेश्चंस करते हैं। बोल रहा है 2r त्रिज्या वाले अर्धगोले का आयतन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि कोई अगर त्रिज्या है, इसका कितना दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 8 है। इसका जो त्रिज्या दिया हुआ है 2r दिया हुआ है, और ये क्या है? अर्धगोला है। तो अर्धगोला का हमको क्या निकालना है? आयतन निकालना है। अर्धगोला का आयतन का फॉर्मूला पता है हमें क्या है? 2/3πr³। हम क्या करेंगे? r की जगह में है ये 2r रखेंगे। ठीक है, 2r³। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। 2/3 इंटू पाई इंटू 2 का क्यूब क्या आ जाएगा? तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 2 जा 8, और r का क्यूब का r³, है ना। अब क्या होगा? 8 और 2 मल्टीप्लाई होता, तो 8 दूनी 16/3πr³, है ना। तो हमारा क्या होगा? 16/3πr³ हमारा इसका उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक ठोस अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल है। ठीक है, तो हमें एक ठोस अर्धगोले का क्या निकालना है? पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। यानी एक अर्धगोला है, एक अर्धगोला है, इसका हमें निकालना है पृष्ठ क्षेत्रफल। पृष्ठ क्षेत्रफल यानी ये। ठीक है, तो मैंने अभी बताया था कि पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने का क्या होता है? 2πr²। और अगर कुल बोलता है तो क्या होता है? 3πr²। ये हो जाता है कुल, है ना, क्योंकि ये वाला ऐड हो जाता है। तो हमारा इसका उत्तर जो हो जाएगा हमारा हो जाएगा 2πr²। नेक्स्ट क्या है? एक ठोस अर्धगोले का आयतन। अभी मैंने बताया था ठोस अर्धगोले का आयतन क्या होता है? 2/3πr³, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, r त्रिज्या वाले गोले का आयतन। r त्रिज्या वाले गोले का आयतन क्या बताया था मैंने अभी?
4/3 पाई आर क्यूब, यानी हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कहता है यदि एक गोले की त्रिज्या 2r है तो उसका आयतन होगा। अब हमें क्या हो रहा है, आयतन बताना है गोले का, ठीक है। तो हमें जानते हैं क्वेश्चन नंबर 12 मैं लिख देता हूँ। जब भी हम लोग गोले का आयतन निकालते हैं उसका फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, है ना। यहाँ पे जो त्रिज्या है वो 2r दिया, यानी जो r का मान है क्या है 2r लिखेंगे। यहाँ पे r लिख देते बड़ा, r की जगह में क्या लिखना है हमें 2r लिखना है। 4/3 पाई r की जगह में 2r का होल क्यूब करेंगे। 4/3 पाई इंटू, अब क्या होता है 2 का क्यूब यानी 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम्स, 2 2 जा 4 2 जा 8 आर क्यूब, है ना। अब 8 4 से मल्टीप्लाई करें तो 8 4 जा 32, 8 जो कि 32/3 पाई आर क्यूब, है ना। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा।